जो सामने करम ज़हन को हाजिर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी ने रास्ता रोक लिया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हे अल्लाह के कलीम, थोड़ा सा ठहर जाइए, मुझे पता है अब अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अब अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी मेरी भी है, एक फरियाद मेरी भी है, अब उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। ताकि बोलो, कहा कि अर्जी यही है, फरियाद यही है कि हजरत हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। अब यूं समझ लीजिए कि कभी पेट भर कर खाना खाए ही नहीं, एक टाइम खाते हैं वो भी थोड़ा सा मिलता है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिएगा, क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिएगा, क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, इससे भी ज्यादा रिज्क है कि नहीं है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, सारी बातें हो गई, ये भी बात पेश कर दिया, या अल्लाह तेरा एक बंदा मिला था, या अल्लाह उनकी फरियाद थी, उनकी क्या कहते अर्जी थी कि जो उसे रोजी दे रहा है, उसे जो रोजी दे रहा है, जो रिज्क दे रहा है, वो बहुत मुख्तसर है, वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, उसकी किस्मत में दुनिया में थोड़ी सी रोजी है, इसलिए उसे मैं थोड़ा फेरा दे रहा हूं ताकि वो पूरी जिंदगी उस रोजी को खा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, वो जितना उसकी किस्मत में है एक बारगी आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा का झमेला नहीं। कुर्बान जाइए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, इस शख्स से कहा कि सुनो, तुम्हारी किस्मत में बहुत थोड़ी सी रोजी है, अल्लाह ने जो रोजी रखा है, जो रिस्क रखा, बहुत थोड़ा है। कहा कि थोड़ा है तो अल्लाह एक के बारगी हमको दे दे। मान गई एक बोरा गेहूं मेरी किस्मत में है, तो एक के साथ हमको एक बोरा गेहूं दे दे, वो की 4-5 दाना डेली अल्लाह हमरा दे जा। आप यही कह दिए अल्लाह एक बोरा है बस दे दीजिए, वो हम समझेंगे, खा लेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी खाएंगे, और जब रोजी खत्म हो जाएगा, जब रोजी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गए, कहा कि या अल्लाह, इसकी किस्मत में जो रोजी है बस एक साथ दे दे, सब रोजी दे दे। अल्लाह ने एक साथ रोजी दे दिया। अब देखिए आदमी बड़ा कितना चालाक निकला, कितना होशियार आदमी निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आधी, अब एक बोरा, यूं समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक बोरा अनाज था, उसमें से आधा बोरा घर में रखा खाने के लिए, और आधा बोरा अल्लाह के राह में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के राह में क्या कर दिया? अल्लाह के राह में क्या कर दिया? बोलिए भाई, क्या कर दिया? बोलिए, सदका कर दिया। और कुर्बान जी, अल्लाह के राह में सदका कर दिया है। अब आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ महीने गुजरे, साल गुजर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी रास्ते से गुजर हुआ, तो देखते क्या है कि घर का नक्शा ही बदल गया है। ओहो, बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, दरवाजे के अंदर में खुशहाली है, घर के अंदर में खुशहाली है। अब हैरत में पड़ गए कि भाई वो आदमी तो मर गया होगा, जो आदमी को जिस किस्मत में यकी बोरा अनाज था, अब वो खा खूका के मर गया होगा। तो पूछा, भाई ये मकान किसका? बोला फला का। बोला, उसको बुलाया, बोला कि भाई क्या कहानी है, ये खुशहाली तुम्हारे घर में कैसे? तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि हजरत देखिए अल्लाह की शान है, कि अल्लाह ने मुझे एक बोरा अनाज दिया, आधा बोरा मैं अपने लिए रखा, आधा बोरा मैं अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और अल्लाह कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करेगा, हम एक दाने के बदले 70 दाना अता फरमाए। अल्लाह एक दाने के बदले में 70 दाना अता करता है। अल्लाह 1 रुपया के बदले में 10 रुपया अता फरमाता है। अल्लाह का वादा है, तो मैं अपना आधा अनाज अल्लाह के राह में सदका कर दिया, तो उसका बदला अल्लाह बढ़ा कर देता है। फिर रोजाना, फिर उसके कल हो गए, फिर आधा रख लेता हूँ, आधा मैं अल्लाह के राह में सदका कर देता हूँ। अल्लाह ने इतनी खुशहाली अता फरमाई कि अब मेरे घर में जगह नहीं कि मैं दौलत कहाँ रखूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, ये बड़ा अक्लमंद शख्स निकला, ये हमसे सौदा कर बैठा, ये हमसे बिजनेस कर बैठा, ये हमसे तिजारत कर बैठा, हमारे रास्ते में खर्च करता है, फिर मैं लौटाता हूँ, इसी से इसका माल बढ़ता चला जाता है। ये सखावत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह के खजाने में किसी की कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए बताया गया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, एक खर्च करोगे 10 देगा।
अल्लाह 10 देगा। और अल्लाह का वादा माशाअल्लाह, और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग खर्च करेंगे? ये कुजरी की फरसा डांगी की सरजमीन है, मियाँपुर की सरजमीन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद बनाना। अच्छा बताइए जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हजरत उस्मान गनी रावी है। वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो हजरत उस्मान गनी जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो हजरत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की दुनिया में रहती जिंदगी में सर्टिफिकेट अता फरमाया था। वो हजरत उस्मान गनी जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2-2 बेटियों को दिया है, वही हजरत उस्मान गनी रावी है। फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मेरे भाइयों ये घर तो बना लिए, ये बिल्डिंग बना लिए, लेकिन इसे तो छोड़ना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। आओ वहां घर बनाते हैं जहां हमेशा हमेशा रहना है, जिस घर को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। जिस जो जगह पे घर बनाओ जहां पर लोग जाते हैं, जाने के बाद फिर नहीं लौटते हैं, फिर आते नहीं है। तो ये दुनिया तो चंद रोजा है, आज हम हैं कल हो के ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस आइए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, फिर कुछ बातें मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। ये कुजरी फरसा डांगी की सरजमीन है। मैं तो चाह रहा था कम से कम 25,000 से मैं शुरू करूं, लेकिन मैं 10,000 से शुरू कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? है कोई पहला नौजवान? है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम दुनिया में घर बना लिए हैं। और दुनिया घर बने या ना बने हजरत, इंशाअल्लाह हमें तो जन्नत में घर बनाना है, हमें तो जन्नत में आलीशान महल बनाना है। ये जिंदगी कब तक है? ये सांसें जब तक है सब है, आंखें जब तक खुली है सब है। जैसे ही आंखें बंद हो जाएगी इस दुनिया से, अल्लाह अकबर कबीरा, सफर को लंबा करना होगा। तो आइए पहला कोई नौजवान, एक कोई सखी तैयार हो जाए, 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर देने वाला पहला कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार है, जिसके लिए इंशाअल्लाह ये हजारों का मजमा, कई सौ का मजमा जो बैठा है, 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। है पहला कोई अल्लाह का शेर? देखिए मेरे हाथों में ये माशाअल्लाह बीबी रशीदा खातून वशीदा एक जोड़ी आयरिंग दी है चांदी का अपने मरहूम सास के नाम से। अल्लाह हमारी बहन कि इस ताउन को अल्लाह कबूल अता फरमाए। अल्लाह इनकी सास को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए जाहिद पिता रबुल साहब माशाअल्लाह 500 रुपए। अल्लाह इनके भी ताउन कबूल अता फरमाए। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मेरे भाई 10,000 रुपए का सवाल है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह ये मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर का जलसा है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसने हमें खेत का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने सोने चांदी का मालिक बनाया है, वो अल्लाह जिसके कटघरे में हमें खड़ा होना है। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? जुमेरान बरहट 500 रुपए दिया। माशाअल्लाह। ये मुसम्मात जुमेरन बरहट के रहने वाली हमारी बहन ने 500 रुपए ताउन की। अल्लाह उनके देने कबूल फरमा। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों बस माशाअल्लाह मीर आशिक साहब 1,000 रुपए। अल्लाह हमारे मीर आशिक भाई की ताउन कबूल अता फरमा ले। इनके भी वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 10,000 वाला कोई एक सखी तैयार हो जाइए, कोई एक गनी तैयार हो जाइए, कोई एक मर्द मुजाहिद तैयार हो जाइए, कोई एक बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला। अल्लाह के घर बनाना है, अल्लाह का घर आप बनाओ, अल्लाह आपके घर को बना देगा। ये अररिया जिला है ना, ये अररिया जिला के नमौना मंजूर नोमानी साहब, ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, वो बता रहे थे वो कौन सी बस्ती थी मुझे याद नहीं है। वो फरमा रहे थे कि एक बस्ती अररिया जिला ही के अंदर में है, जिहन में बात नहीं आ रही है वो कौन सी बस्ती का नाम क्या था?
3 बेटे का बाप, बनियार आदमी, मजदूर आदमी था बेचारा। 4 बीघा जमीन, और उसके बस्ती में घर के बगल में जो मस्जिद थी ना, वो जब से पैदा हुआ था उस मस्जिद को ऐसे ही देखते हुए आ रहा था। वही फूस की मस्जिद है, दीवारें कच्ची है, ऊपर में टीन है। माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, रंग ने दोनों हाथ उठा के नारा लगा, वो नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे सतबुल ठेकेदार साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 10,000 टका कहना हंसे, हंसे दिल के गिनो ने गिनना जरूरी है। सतबुल ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए ताउन की है। ये अल्लाह इस नौजवान, इस ठेकेदार की, इस मर्द मुजाहिद की, ये अल्लाह इस ताउन को कबूल अता फरमाए। अल्लाह इनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके घर में, दाने दाने में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमाए। अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह। महबूब फरसाडांगी, माशाअल्लाह, महबूब साहब फरसाडांगी 500 रुपए। अल्लाह इस नौजवान के तवक्कुल कबूल अता फरमा ले। मेरे भाई 10,000 वाला पहला नौजवान आ गया, नकद दिया है माशाअल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान, है कोई दूसरा सखी इंशाअल्लाह? अच्छा, इसमें ऑप्शन है, हमारे सतबुल साहब ने नकद दे दिया 10,000 रुपया। अब इसमें आप अगर पैसा लेके नहीं आए तो नाम लिखा दीजिए, कल्ला कर दे दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे भाइयों बताइए गया कि ये बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी था, 3 बेटा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब घर के बगल में मस्जिद। कमरुल साहब 500 रुपए दिए हैं। माशाअल्लाह जनाब भाई कमरुल साहब ने 500 रुपए, अल्लाह इनके भी देने कबूल अता फरमाए माशाअल्लाह। लेकिन उस मस्जिद को देखा, फूस की मस्जिद है, कच्ची दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। क्या दिल में आया, अल्लाह किसके दिल को कब बदल दे कहना मुश्किल है। अल्लाह किसके दिलों के अंदर में कौन सी बात कब डाल दे कहना मुश्किल है। अल्लाह किसके कदम को कब कबूल फरमा ले कहना मुश्किल है। एक दिन उसका ख्याल आया, रात को जब सोया, माशाअल्लाह, ये शाकिर साहब पिता सैनुल साहब, माशाल्लाह ऐनुल साहब माँ बाप परिवार के लिए माशाल्लाह 2,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके सारे परिवार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मरहूमीन मरहूमात को जन्नत में आला साला मकाम ले। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए माशाल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, ये बेचारा 3 बीघा लेकिन जमीन था इसको 3 बीघा जमीन थी बेचारे को, गरीब था, 3 बेटा है, तीनों बेटा वो दूसरे की यहाँ मजदूरी करता था, ये बेचारे उल्टा पुल्टा। लेकिन ये है अल्लाह करम है, ये बेचारे 5 वक्त के नमाजी थे। उसी मस्जिद में 500 रुपए दिया माँ बाप के नाम से माशाल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम। डॉक्टर सालिम साहब 500 माशाल्लाह, डॉक्टर सालिम साहब 500 रुपए, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमा। शमशीर साहब माँ बाप के माशाल्लाह, शमशीर साहब 500 रुपए, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भैया आमीन बोलिए तो भैया। 5 टाइम का नमाजी उसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। क्या दिल में ख्याल आया, रातों को सोया, करवटें बदलता रहा है, लेकिन आंखों से नींद दूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचने लगा इस मस्जिद को मैं जब से पैदा हुआ हूँ, ये मस्जिद फूस की रह गई। ये सारे लोग अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को बना रहे हैं, काश कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। मेरे बस्ती में एक से एक पैसा वाला है, लेकिन कोई अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा है कि चलो भाई हम ही इस मस्जिद को बना देते हैं। ये बेचारा दिल में फैसला कर लिया कि मेरे पास 3 बीघा जमीन है, कल बेटे लोगों को बिठाएंगे, मशवरा करेंगे। बेटा लोगों ने अगर इजाजत दे दिया, मेरे बेटों ने अगर मुझे इजाजत दे दी, तो 1 बीघा जमीन हम बेचेंगे, अल्लाह के घर को बना देंगे। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। उसके कल होके फजर की नमाज पढ़ के आया, तीनों बेटे को बैठाया,
तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या बात है? कहा कि बेटा एक मशवरा है। कहा कि बोलिए अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मुझे मेरे पास 3 बीघा जमीन है, तुम लोग 3 भाई हो, लेकिन बेटा सुनो, मेरा एक मशवरा है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी ये हसरत है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ बेटा, इस मस्जिद को मैं देख रहा हूँ, ये मस्जिद ऐसी मस्जिद है, फूस की मस्जिद है, बड़े बड़े पैसे वाले इस मोहल्ले में है, लेकिन अपने कदम को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा। बेटा अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेच कर मैं अल्लाह का घर बना दूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप खुद मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, हम लोगों का क्या हक बनता है? जमीन आपकी है, इसका मालिक आप हैं, आप जो मर्जी चाहे करें, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। बाप ने तीनों बेटे की पेशानी को बोसा दिया, खुश हो गया कि मेरा बेटा फर्मा बरदार है। 1 बीघा जमीन बेचा। मौलाना मंसूर नोमानी साहब कहते हैं अररिया 0 माइल, अररिया जिला, 1 बीघा जमीन बेचा। अब बेचकर जितना पैसा हुआ उस अल्लाह के घर को बना दिया। उस अल्लाह के घर को बना दिया। 6 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, अल्लाह का घर बनना था, बना दिया, बन गया। 6 महीना गुजरा, उसका 3 बेटा में से 2 बेटा सऊदी अरब गया। कहाँ गया बोलिए? सऊदी अरब। सऊदी अरब। जबकि जिसने मस्जिद बनाई उसके घर में दोनों बीटा में, पूरा पश्चिम बीटा में फूस का घर था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए 2 साल का वक्त नहीं गुजरा, तीसरा बेटा वो भी सच यमन चला गया। अब देखते देखते उसके चारों बीटे में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। मौलाना मंजूर साहब कहते हैं आज का ये हालत है कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। वो कई मस्जिद बना चुका, अभी भी मस्जिद बनाता है। जहां देखता है कि मस्जिद कमजोर है, लोग कदम नहीं बढ़ाते हैं, वो अपना पैसा जो भी लगता है लगा देता है। तो मेरे भैया भाइयों, अल्लाह से तिजारत करना सीखो, अल्लाह से सौदा करना सीखो। अल्लाह उसी को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10